ब्राह्मण हरामी नहीं होते हैं, ब्राह्मण हरामी होते तो वो खुद ही हरामी है। ठीक है, ऐसी वाणी उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा। जो कि सनातन का हर चीज का उन्होंने उद्घाटन कर रहे हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप A to Z बिहार में। सूर्योदय चौहान आपका स्वागत करता हूं और मैं अभी ज्ञान और मोक्ष की भूमि विष्णुपद मंदिर गया में हूं, जो बिहार का बहुत ही एक सुप्रसिद्ध जगह है। विष्णुपद मंदिर जहां पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस जगह मैं आया हूं, इसलिए आया हूं कि एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है अभी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने एक बयान दिया है ब्राह्मण समाज को लेकर के कि ब्राह्मण समाज मांस मदिरा खा करके पूजा पाठ कराते हैं और उन लोगों से हम पूजा नहीं कराएंगे, न करवाने देंगे किसी को। बहुत तरह की ऐसी ऐसी बातें आई। पलट करके जवाब भी उनको मिला है। जो झा जी ने जवाब दिया, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने जवाब दिया कि अगर मांझी जी का जबान काट के ले आए तो हम उसे इनाम देंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में बाबा जी। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार कौशिक है। जी, मैं जानना चाहूँगा जो ये बयान दिए हैं जीतन राम मांझी जी, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया है कि वो पद के गरिमा को उन्होंने धूमिल किया है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। और उन्होंने हिंदू समाज, मैं तो ये कहूँगा पूरे हिंदू समाज को उन्होंने गाली दी है, ब्राह्मणों को ही नहीं, बिल्कुल पूरे हिंदू समाज को ही उन्होंने गाली दी है। ऐसे अभद्र टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि धर्म और आस्था के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका इस धरती पर रहना ही, प्रकृति के अंदर जीव का रहना ही भगवान का साक्षात्कार है। अगर भगवान है तभी हम सब इस धरती पर हैं। जी। और ये बात कर रहे हैं कि पंडित लोग हमारे घर जब पूजा कराने आते हैं, जैसे जो भी नॉर्मल कास्ट के लोग जो होते हैं वहाँ पे आते हैं पूजा पाठ कराने, तो हमारे यहाँ खाना नहीं खाते हैं और मतलब नगद पैसा लेते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये उनका कहना गलत है। आप अगर व्यवहारिक ब्राह्मण शुद्धता से खाते हैं और आपके घर में अगर मांस मदिरा इत्यादि बनती है उस बर्तन में, तो वो नहीं खाते, उनका व्यक्तिगत राय है। आप जिस बर्तन में मांस मदिरा को बनाते हैं, खाते हैं, ब्राह्मण उस चीज़ को नहीं खाते हैं। तो आप ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि मांस मदिरा खाते, आप सब मांस मदिरा खाते बनाते, उसके अंदर वो ब्राह्मण नहीं खाते हैं। और जो आपके यहाँ पूजा कराने जाते हैं उनका व्यक्तिगत राय है। कहीं ना कहीं इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है। देखिए, अब राजनीति में बने रहने के लिए भी लोग स्टंट करते हैं, तो मैं कहूँगा ये उनका शायद राजनीति स्टंट रहेगा। राजनीति स्टंट रहेगा। ऐसे भी वो बीजेपी के घटक दल के नेता हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बीजेपी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बीजेपी के नेता रहने के कारण, या किसी भी नेता, मैं ये नहीं कहता बीजेपी के नेता रहे तो ब्राह्मण और हिंदू विरोधी हों, किसी भी दल के नेता हो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो एक दल को नेतृत्व करते हैं, पूरे समाज को नेतृत्व करते हैं। और नेतृत्व करने वाला अगर ऐसे अभद्र व्यवहार करे, अभद्र टिप्पणी करे ब्राह्मण और हिंदू समाज के लिए, तो वो इनके लिए सोचनीय विषय है। जीतन राम मांझी इस पर विचार करेंगे। और मैं सुना हूँ कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी, तो माफ़ी से काम चलने वाला नहीं। माफ़ी मांगे फिर वही बात उगल रहे हैं वो। हाँ, फिर से उन्होंने यही बात कही है, तो माफ़ी मांगने से भी काम नहीं चलेगा ना। आपने किसी का मूड़ी काट दिया और बाद में माफ़ी मांग ले, तो अगर मूड़ी जुट जाए तो आप 200-400 आदमी का मूड़ी काट ले और माफ़ी मांग ले, ऐसा नहीं होता। चलिए, मैं कुछ और लोगों से थोड़ा सा बातें करता हूँ। मांझी जी ने जो कहा, आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मारना चाहिए। और क्या मारना चाहिए उनको? और क्या, ये गलत है, ब्राह्मण के नाम पर कह रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे मांझी जी को? मांझी जी तो खुद ही जानते हैं कि हम गया के ऐसे पावन धरती पे रहते हैं कि जहां ऐसी वाणी उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा। जो कि सनातन का हर चीज का उन्होंने उद्घाटन कर रहे हैं। हजार बार सनातन के विरोध में बोल रहे हैं, असनातन के विरोध में बोल रहे हैं। इनके जैसे व्यक्ति तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। खास करके ब्राह्मण समाज को उन्होंने ट्रोल किया है, मतलब टारगेट किया है। ब्राह्मण समाज को वो टारगेट जो किए हैं वो खुद पछताएंगे। अच्छा, चलेंगे हम। कुछ और लोग यहाँ पे हैं, हम जानना चाहेंगे। सर जी, आप यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं। अच्छा, आप आइएगा थोड़ा सा।
आज जीतनराम मांझी जी का एक विवादित बयान आया है अभी ब्राह्मण समाज को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? आपको पता होगा, आप देखे हैं वीडियो? सब पता है, सब वीडियो देखे हैं। अच्छा। और हम लोग विरोध में भी हैं उनसे। क्या विरोध में, कैसे विरोध कर रहे हैं आप? हम लोग दर्शन हड़ताल कर रहे हैं, अच्छा। प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पर उतर रहे हैं, स्वर्ण के लिए। अच्छा। सब छोटी जाति ये सब के बारे में बोल रहे हैं, हम ब्राह्मण के बारे में गलत शब्द बहुत कर रहे हैं वो सब। क्या क्या है आपको उनकी क्या क्या बात पता है आपको? तो उन्होंने बोला कि ब्राह्मण हरामी हैं, वो पैसे के लिए कहीं भी चल जाते हैं, भोजन नहीं करते हैं। हाँ, हर जगह स्थानों पर भोजन है। आपने बुलाया तभी ब्राह्मण जाते हैं, अच्छा। बिन बुलाए ब्राह्मण नहीं जाते हैं। आपने न्योता दिया तो महाराज हमारे यहाँ पूजा करा दीजिए, ये करवा दीजिए, तभी ब्राह्मण जाते हैं। आप तो बोला हर घर जाते तो वो ब्राह्मण नहीं जाते हैं, तो पूजा कर लीजिए, हम आए हैं आप पूजा कर लीजिए, ऐसा तो नहीं जाते। तो इन्होंने बहुत गलत बयान दिया है ब्राह्मण समाज के बारे में, हिंदू के बारे में, सनातन के बारे में। क्या मांझी जी को क्या कहना चाहेंगे आप? मांझी जी तो कहना चाहें तो वो माफ़ी तो मांगे हैं, पर उनसे और तो उनसे समझना चाहिए कि हम लोग जहाँ से वो खड़े हैं अभी, जहाँ से उन्होंने जीता है, वहाँ आधा 50% ब्राह्मण का ही वोट है वहाँ। हाँ, तो उन्हें 50% जहाँ से वो खड़े हैं, जहाँ से जीते हैं, ब्राह्मण का ही वोट है। 50% फिर ब्राह्मण। भी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ब्राह्मण के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? उनसे बुढ़ापे में सटिया दें या क्या हो दें, वो उनको जाति मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री एक दिन बने थे। अच्छा, अच्छा। उसका उस पावर कुछ हुआ होगा। सही बात। आप क्या कहना चाहेंगे मांझी जी के बारे में? हम क्या बोले, मांझी जी तो बहुत गंदा व्यवहार किए हैं। ये मांझी जी जो जी। हैं ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही दुर्लभ व्यवहार किए हैं। डायरेक्ट बोल दिए कि ब्राह्मण हरामी है। हरामी का मतलब उन्हें पता ही नहीं है, इसलिए हरामी बोल दिए हैं। ठीक है ना? क्या कहना चाहेंगे उनको आप? एक बीजेपी के नेता कहते हैं कि उनकी जबान काट के जो लाएगा उनको मैं इनाम दूंगा। नहीं, सही कह रहे हैं ना, बीजेपी के नेता सही बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ ऐसा होता तो हम भी यही बात बोलते हैं। हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, ब्राह्मण समाज के साथ ऐसा हुआ है। ब्राह्मण लोग को, खास करके ब्राह्मण लोग को ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मण हरामी होते हैं। तो ऐसा नहीं है ना, ब्राह्मण हरामी नहीं होते हैं। ब्राह्मण हरामी होते तो वो खुद ही हरामी है। ठीक है ना, वो खुद ही हरामी है। और वो ये कहते हैं कि अगर क्षुद्र जाति के यहाँ अगर आप पूजा पाठ कराने जाते हैं तो उनके यहाँ आप खाना नहीं खाते हैं, नगद पैसा लेते हैं। क्यों खाएंगे भाई? चूहा खाने वाले आदमी के यहाँ खाना खाएंगे? ये बताइए। मांस मदिरा खाने वाले आदमी के यहाँ हम लोग थोड़ी ना खाना खाएंगे। चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। कुछ इधर हैं, हम जानना चाहेंगे, मांझी जी का बयान आया है। थोड़ा सा कैमरामैन इधर से आ जाएंगे और आप इधर आ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना मांझी जी का बयान? मांझी जी ने जो भी वक्तव्य दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। अच्छा अच्छा। और वो अपने इच्छा से नहीं दिया, वो किसी नीति के पीछे वो बहुत बड़े दलाल हैं जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए और दलित क्षेत्र के लोगों को अपने भटकाने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। अगर मैं उनके बारे में, अगर उनके जाति सूचक शब्द को अगर मैंने बोल दिया कि आप कौन सी कास्ट से हैं, तो ब्राह्मण या कोई भी स्वर्ण समाज को SC ST एक्ट के द्वारा फंसा दिया जाएगा। ब्राह्मण को बोल दो या कोई भी स्वर्ण को बोल दो किसी तरह के बात। आपका कहना ये है कि वो किसी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं? मांझी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, किसी कहने पर कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो जाने के जैसे कहा जाता है ना कि जब विपदा की समय आता है बर्बाद होने का, तो कोई भी कुछ किसी को बोल जाता है। तो वही विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश का समय आ गया है। जहाँ तक मैं बता दूं कि ब्राह्मण समाज चाहे पूरा हिंदू समाज उनकी बातों से बहुत आहत है, क्योंकि पूरा हिंदू समाज पे सवाल खड़ा किया गया है। और हिंदू समाज की बात नहीं है, उन्होंने भगवान राम को भी मानने से इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने ये भी बात कहा कि भगवान है ही नहीं। पूछता हूँ मैं पूछता हूँ कि जैसे सबरी जो थी वो भी दलित थी, तो जो सबरी को वो मानते हैं, तो सबरी को लोग कहाँ से जाने? भगवान राम के जूठे पैर खाया, सबरी का जूठा पैर खाया, तब ने सबरी को जाना। जब सबरी को कहे भगवान राम के पास नहीं जाते, या ब्राह्मण उनके यहाँ कैसे जाते हैं? आप बुलाएं तब ना आपके यहाँ ब्राह्मण गया। ऐसे ही ब्राह्मण लोग किसी के यहाँ नहीं चले जाते हैं। और हम तो ब्राह्मण हैं, पर का हित सोचने वाला ही पुरोहित होता है। हम क्यों किसी को अपने मुख से गलत कहें? और मैं अभी ज्ञान और मोक्ष की भूमि विष्णुपद मंदिर गया में हूँ, और यहाँ से सभी लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और